Good morning, students. Let us discuss a very important topic of electrochemistry today, that is corrosion. Corrosion, जिसको हम अपनी भाषा में जंग लगना के नाम से जानते हैं. तो किसी मेटल को जब जंग लगता है तो क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन इट? उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ मेटल इज स्लोली, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लोली ईटन बाय और ड्यू टू presence of atmospheric gases on the surface, on its surface लिख लें. Its means metal के surface पे, and it is, again it stands for metal, it is converted. metal किस में चेंज हो जाएगी? into ऑक्साइड और कार्बोनेट. कार्बोनेट नहीं बनेगा तो सल्फेट बन सकता है या सल्फाइड वगैरह भी बन सकते हैं, एटसेट्रा. दिस फिनोमिनन, इस घटना को, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड corrosion. corrosion के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगता है, वो corrosion है. चांदी के बर्तनों पे या चांदी के जेवरों पे आपने देखा होगा एक टार्निश, उसकी इमेज जो है वो, उसका जो सरफेस है वो धुंधला सा होने लगता है. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये भी रस्टिंग है. तांबे के बर्तन में देखा होगा एक ग्रीन सी लेयर जम जाती है, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स. ये सारी क्या हैं? कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं. Now let us understand what happens in rusting of iron. Rusting of iron के लिए let us say this is surface of iron, और इस surface पे water की droplet, पानी के कांटेक्ट में ना आए लोहा तो रस्टिंग होती ही नहीं है. अकेले पानी के कांटेक्ट में भी आ जाए तो भी रस्टिंग का उतना स्कोप नहीं होता है, लेकिन प्योर वाटर कहीं रहता नहीं है. मतलब प्योर वाटर के कांटेक्ट में एनवायरमेंटल गैसेस जैसे कि CO2 और ऑक्सीजन, ये तो आ ही जाएंगे. अगर ये गैसेस भी ना पानी में एंटर कर सकें तो भी रस्टिंग नहीं होगी. लेकिन ये गैसेस जो हैं ये रस्टिंग को बढ़ाती हैं और रस्टिंग में मदद करती हैं जब ये पानी में एंटर कर जाएंगी. और पानी किसके कांटेक्ट में है? आयरन के कांटेक्ट में है. कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में एंटर करती है तो इट गिव्स यू H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड. अब कार्बोनिक एसिड तो ये बहुत वीक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, और इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते ये H2CO3 जो है ये इस तरह से 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट ये बना देगा. अब ये H पॉजिटिव यहां पे फ्लोट करते रहेंगे, और H पॉजिटिव और यहां पे क्या है आपका Fe. अब यदि आपको याद हो कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करता है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, मान भी लें. अगर वैसे तो 0 है, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि ये वाटर से ही इसी के कांटेक्ट में होगा और ऑक्सीजन के इसमें. और आयरन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है
ये रिएक्शन आपको, ये रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स यू Fe, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, जो कि काफी लो है। अब आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का मतलब इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इट इज हाईली रेडी फॉर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसके सामने है कौन? H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ O2। और ये H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ नहीं कंज्यूम करेगा, लेकिन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में O2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा। तो 4 H पॉजिटिव और O2, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि कंज्यूम करते हैं तो ये H2O बनाएंगे, और इस रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। अब हमारे पास दो बातें हैं। आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल -0.44, और यहां पे ये जो रिएक्शन है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है +1.23, जो कि इससे काफी हाई है। जब आयरन के सरफेस पे H पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा तो H पॉजिटिव की मदद से ऑक्सीजन आयरन से इलेक्ट्रॉन्स डिमांड कर सकती है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है और आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल इससे काफी कम है। इस बात का नतीजा क्या होगा कि यहां पे रिएक्शन हो जाएगा, आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। आयरन पहले Fe था और अब ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आयरन ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 हो गया, और अगर छोड़ेगा तो फिर ये मतलब इस रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल +0.44 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे उल्टा है ये वाला रिएक्शन। अब आयरन जो है दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कौन करेगा? यही। तो मैं इसी रिएक्शन को अब यहां पे, ये तो मैंने समझाया कि क्यों ऐसा होगा, ये समझने के लिए जरूरी था। इसको आप रिएक्शंस में एज सच जब सिर्फ रिएक्शंस लिखने हो तो ना भी लिखें तो चलेगा। ये अब जहां पे आयरन की होगी ऑक्सीडेशन मीन्स, और तुमने देखा होगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खत्म होता जाता है, तो आयरन अब खत्म होना शुरू हो गए। जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो कौन कंज्यूम करेगा? यही वाला रिएक्शन होगा। O2 कंज्यूम करेगा किसकी मदद से? H पॉजिटिव की मदद से 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो गया? ये बन गया 2H2O, लेकिन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो कायदे से हमें यहां पे इसको 2 करना पड़ेगा, और ये भी 2, और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। ये बन गया कैथोड। अब ये पहला रिएक्शन था। इस रिएक्शन को ऐसे अलग अलग समझ लें हम, लेकिन जॉइंटली इतना लंबा ना लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स यू 2Fe2 positive plus 2H2O. So this is शुरुआत वाले रिएक्शंस थे ये। इसको आप रस्टिंग का रिएक्शन नंबर, ये ए रिएक्शन हो गया, और इसने फिर आगे रिएक्शन नंबर बी को कॉज किया, जिसमें आयरन का बन गया Fe2 पॉजिटिव। दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। बीच में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट समझने के लिए ये जरूरी है। अब Fe से Fe2 पॉजिटिव, ये सेकेंड रिएक्शन आ गया एक तरह से, और इस रिएक्शन का ब्रेकअप आपको ये दे दिया है। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगी, वो मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, दोनों ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हैं।
ये 4 इलेक्ट्रॉन खा के दोनों की दोनों 2 नेगेटिव होने वाली हैं, और यहाँ पे ये 2 नेगेटिव हैं। हाइड्रोजन तो यहाँ भी 1 पॉजिटिव था, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। बट द थिंग्स डोंट स्टॉप हियर। अभी ये आयरन से बन गया फेरस। फेरस तक बात नहीं रुकेगी। अब Fe2 पॉजिटिव जो है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट, ऑक्सीजन तो है ही और वाटर, इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये बनाएगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। यहां पे आयरन इज 3 पॉजिटिव, तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में बनाएगा 8H पॉजिटिव। 8H पॉजिटिव बनने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए 4 और ये 4 चाहिए, तो ये भी 4 और क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 हो जाएगा। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड हियर। यहाँ पे 4 Fe2 पॉजिटिव थे और 4 ही क्या बन रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव। सो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दे हैव लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। हर Fe2 पॉजिटिव ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन गया, फेरिक। फेरस से फेरिक और ऑक्साइड तो बन ही गया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन गए ये किसने कंज्यूम किए, ये ऑक्सीजन जो थे वो न्यूट्रल थे दोनों, और ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये चारों ऑक्सीजन 2 नेगेटिव थे, इनको कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 6 और 6 के 6 ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन भी 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके 2 नेगेटिव बन गए। फिर ये 6 के 4 ये ऑक्सीजन जो ऑलरेडी 2 नेगेटिव हैं, और अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करके ये ऑक्सीजन भी क्या बन जाएंगे, 2 नेगेटिव। तो Fe2 पॉजिटिव ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो किसने कंज्यूम किए, ऑक्सीजन ने। किसकी मदद से, वाटर की मदद से। और अब फेरस जो था वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज रिएक्शन नंबर 3, यानी कि CB, थर्ड रिएक्शन इसको कह सकते हैं। और फोर्थ रिएक्शन जो है वो है कि अब ये जो Fe2O3 बन गया है, Fe2O3 रस्ट नहीं होता। Fe2O3 एक निश्चित मात्रा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है और बनाता है Fe2O3.XH2O। तो अगर तुमको कोई रस्ट का फॉर्मूला पूछे तो रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ये नहीं है। सो फाइनली दिस इज फोर्थ रिएक्शन जो रस्टिंग के लिए आपको 4 रिएक्शंस लिखने हैं, जरूरी हैं। लेट अस अगेन कैपिचुलेट देम। क्या हुआ, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई, कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड जो है वो H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव जनरेट करता है। ये थ्योरी वाला पार्ट है। अब वाटर के सरफेस पे क्या जनरेट हो गया है, H पॉजिटिव जनरेट हो गया, और वाटर में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस डिसॉल्व होती ही हैं। अब जब ये H पॉजिटिव आ गया, उससे पहले तो ऑक्सीजन की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब H पॉजिटिव आ जाएगा तो ऑक्सीजन H पॉजिटिव की मदद से आयरन से इलेक्ट्रॉन्स डिमांड कर लेगा, क्योंकि इस रिएक्शन की जब ऑक्सीजन H पॉजिटिव की मदद से वाटर बनाता है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल से कहीं ज्यादा है। इसलिए अब क्या होगा, आयरन क्योंकि वीक साबित हो जाएगा, आयरन का बन जाएगा एनोड। आयरन Fe से Fe2 पॉजिटिव बन गया, यानी कि धीरे धीरे घुलना शुरू हो गया, उसका रस्ट बनने का काम शुरू हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, उनको ऑक्सीजन खाएगा और फिर ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बन गया। सेकंड रिएक्शन आ गया हमारा ये इस रिएक्शन का ब्रेकअप थे ये दोनों रिएक्शंस। आप इकट्ठा भी लिख देंगे तो चलेगा। अब थर्ड रिएक्शन क्या हुआ, जो फेरस था वो किस में कन्वर्ट होगा, अभी तक फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और फिर फेरिक ऑक्साइड में भी कैसे कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन ने ही इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम किए, किसकी मदद से, वाटर की मदद से, जैसे कि पिछले रिएक्शन में भी हुआ था। और अब साथ में एक चीज और भी नोट करो, साथ में 8H पॉजिटिव जनरेट कर दिए हैं इसने। 8H पॉजिटिव का मतलब है
अगले दो रिएक्शंस का मटेरियल और तैयार कर दिया इसने। और फिर ये जो Fe2O3 था ये वाटर के साथ कंबाइन करके प्रॉपर फिर रस्ट ही बना देगा। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या थी कि रस्टिंग तब नहीं होगी अगर वाटर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लो हो या ना हो। वाटर जब एसिडिक पीएच होती है, उसकी एसिडिक पीएच का मतलब है बिलो 7 पे तो न्यूट्रल हो गया, और जब वाटर एसिडिक होगा तो पीएच 7 से नीचे रहेगी। तब तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 7 से जितना नीचे जाते जाएंगे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि रस्टिंग के स्कोप्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर एल्कलाइन मतलब बेसिक मतलब एसिड से उल्टा, बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होती है, और एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में किसकी, OH नेगेटिव की। OH नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव से कंबाइन करेगा और H पॉजिटिव को खत्म कर देगा। यानी कि अगर, और एल्कलाइन मीडियम की पीएच जो है वो अबव 7 होती है। अबव 7 भी क्या रखिए, 9 to 10 अगर पीएच रहेगी, 7 से लेके 14 तक एल्कलाइन मीडियम होता है, और 7 से नीचे अगर चले आए तो वो एसिडिक होता है। यानी कि 7 से 1 तक अगर चलें, 7 से नीचे 1 तक आते जाएं तो एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रस्टिंग बहुत होगी क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव काफी होगा। लेकिन अगर मीडियम एल्कलाइन कर दें, और वो भी स्पेशली 9 से 10 पीएच कर दें, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन काफी लो हो जाती है। 10 से आगे चले जाएंगे, 11, 12, 13 तो बात ही खत्म है। लेकिन 9 से 10 भी रखेंगे तो भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी, और रस्टिंग जो है वो रोकी जा सकती है। कहने का मतलब, रस्टिंग को रोकने का तरीका है कि आयरन को एल्कलाइन मीडियम में के कांटेक्ट में रखा जाए, या एल्कलाइन मीडियम में रखा जाए, एसिडिक मीडियम में ना रखा जाए। पहली बात ये है। अब चलो रस्टिंग को कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये आयरन का सरफेस है, तो इसके सरफेस के ऊपर आप कोई ऐसी चीज लगा दें जो वाटर और जो गैसेस हैं उनको आयरन के कांटेक्ट में ना आने दे। मतलब आयरन के ऊपर एक कोई ऐसी लेयर बना दें। वो लेयर क्या हो सकती है, ऑयल हो सकता है, पेंट हो सकता है, ग्रीस हो सकती है। तो आयरन के ऊपर ऑयल, पेंट, ग्रीस, इस तरह की कोई कोटिंग चढ़ा दें, कोई लेयर चढ़ा दें, ताकि आयरन जो है वो वाटर या एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में ही ना आ सके। तो उसको बोल देंगे बैरियर प्रोटेक्शन। समटाइम्स एक बिस्फिनॉल ये भी एक ऐसा केमिकल है जो बैरियर प्रोटेक्शन में यूज किया जा सकता है। इसकी लेयर भी आयरन के ऊपर लगाई जा सकती है। या कई बार कुछ एक नॉन कोरोडिंग मेटल्स हैं, नॉन कोरोडिंग, ऐसे मेटल्स जिन्होंने खुद नहीं खत्म होना है, उनको आयरन के सरफेस के ऊपर लगा दो। जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम हो गया और निकल हो गया। इनकी लेयर, इनकी एक पतली लेयर या उसके ऊपर आयरन के ऊपर बिछा दें तो भी बैरियर प्रोटेक्शन हो सकती है। दूसरी है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल मीन्स सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आयरन को बचाने के लिए किसी और का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कोई और मेटल जो आयरन की जगह
रस्ट उसको वो खुद खत्म होती जाए, क्या हो सकती है ऐसी मेटल? जिंक हो सकती है। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो, टिन की कोटिंग कर दो, तो क्या होगा? जब रस्टिंग होने लगेगी तो ये जब तक जैसे टिन की बात करें तो आयरन को अगर टिन की लेयर आयरन के ऊपर पूरी बनी हुई है तो जब तक टिन की लेयर पूरी बनी हुई है तब तक टिन ऑक्सीडाइज होती रहेगी, टिन एनोड बनी रहेगी और आयरन बचा रहेगा। लेकिन टिन की लेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एक बार अगर स्क्रैच लग गई तो फिर टिन की रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.14 वोल्ट है, नेगेटिव 0.14 वोल्ट। और आयरन का तो मैं बता चुकी हूं पहले भी, इट इज -0.44 वोल्ट। अब देखें, टिन की लेयर जब तक आयरन के ऊपर पूरी इंटैक्ट है, टूटी नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं आई है, तब तक टिन आयरन को बचाता रहेगा। लेकिन यदि स्क्रैच आ गई तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का कंपटीशन टिन और आयरन में होगा। दोनों सामने पड़ जाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो टिन और आयरन में अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो तो आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल लो है, फिर आयरन ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, फिर आयरन का एनोड बनेगा। यानी कि टिन की कोटिंग में स्क्रैच नहीं है तब तक आयरन बचेगा, स्क्रैच हो गया तो फिर आयरन की रस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप आयरन पे जिंक की लेयर लगाते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्क्रैच भी आ जाएगी तो भी जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.76 वोल्ट है, आयरन से भी कम है। अगर दोनों सामने होंगे और इनसे O2 जो है इलेक्ट्रॉन्स डिमांड कर रहा होगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पाएगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम से कम जिंक से तो ज्यादा ही है। फिर इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिंक लूज करेगा। यानी कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक इज बेटर देन टिन। और आयरन के ऊपर जब हम बेसिक जिंक कार्बोनेट यानी कि जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की एक लेयर जमाते हैं जब आयरन के ऊपर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या हुआ? कोटिंग ऑफ आयरन विद बेसिक जिंक कार्बोनेट, यहां पे ट्वाइस होगा, coating of iron with basic zinc carbonate is called as galvanization, and it's a very good method to protect iron from rusting. और एक मेथड है protection. As this method is used when iron is under high risk of corrosion. हाई रिस्क कैसे? जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं आयरन की, तो वहां पे रस्टिंग का स्कोप 100% होता है। तो आयरन को एक वायर के साथ क्या करते हैं, आयरन की जैसे पाइप है तो इसको एक वायर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे पीस ऑफ मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम प्लस 2 electrons gives you magnesium, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -2.36 वोल्ट, विच इज far lower than that of आयरन। तो जब मैग्नीशियम आयरन के साथ कनेक्टेड रहेगा तो मैग्नीशियम इतना पावरफुल है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में कि जब भी आयरन के ऑक्सीडाइज होने की बारी आएगी, मैग्नीशियम थ्रू वायर ही आयरन को इलेक्ट्रॉन्स सेंड करता रहेगा। आयरन विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स जब तक ये मैग्नीशियम का पीस है, तब तक जिसको भी H पॉजिटिव और O2 को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थ्रू वायर आयरन तक जाएंगे, और यानी कि ये एनोड बन जाएगा जब तक ये है। और फिर द मोमेंट दिस मैग्नीशियम पीस इज फिनिश्ड, आप इसको फिर से रिप्लेनिश कर दें तो आयरन तब तक बचा रहेगा। और चौथा मेथड है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। हमने पहले भी बात की थी कि अगर पीएच एल्कलाइन रखी जाए, यानी कि 9 to 10 पीएच रखी जाए आयरन के सरफेस के ऊपर पीएच, तब भी
rusting can be avoided because it eliminates H positive from the surface of iron. ये वाली pH जो है, तो उसके लिए alkaline phosphates या क्रोमेट्स की एक लेयर जो है वो आयरन के ऊपर, विच प्रिवेंट्स रस्टिंग. स्पेशली कार के रेडिएटर में ये फॉस्फेट्स और क्रोमेट्स की लेयर जो है वो लगाई होती है सो दैट वहां पे रस्टिंग को अवॉइड किया जा सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट रस्टिंग.